हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और अब एएलपी सीबीटीटी की तैयारी में आप बहुत मेहनत से लगेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है आज निराशा हाथ लगी हो, बहुत सारे बच्चों को खुशी भी हुई होगी, क्योंकि अब तक ये बहुत असमंजस थी कि कितने पे कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ लगनी थी और फिर कैटेगरी वाइज तो कोई भी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पा रहा था और ना दे पा सकता है कोई चाहकर भी। हालांकि ये नॉर्मलाइज कट ऑफ लगी है। आपका स्कोर कार्ड अभी तो नहीं आया, पर थोड़ी बहुत देर में या आज रात देर रात तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएंगे। और जो लोग जिन्होंने देख लिया स्कोर कार्ड, वो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, है ना? तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर हम देखें बच्चों, तो यहां पर किन किन मतलब अगर हम बोले कि किन किन आरआरबीज की कट ऑफ आ गई है, तो अभी सबकी नहीं आई है, लेकिन लगातार अपडेट हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इन सबकी जो ऊपर से, यानी यहां प्रयागराज तक की सारी कट ऑफ आ चुकी हैं, यहां तक आ चुका है। अभी ये आरआरबीज बचे हुए हैं। ये कौन कौन से आरआरबीज हैं आप देख लीजिए, जिनकी अभी तक नहीं आई है। भोपाल की नहीं आई है, भोपाल में 2 जोन थे। भुवनेश्वर, चंडीगढ़ की नहीं आई है, जम्मू कश्मीर की नहीं आई है, मुजफ्फरपुर की और सिकंदराबाद की। ये आरआरबी बचे हुए हैं बस। बाकी सबकी कट ऑफ आ चुकी है। अगर आपको नहीं मिली है तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि, और ये साथ में ये भी लिख दिया किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज थी एएलपी की और कितने बच्चों को क्वालिफाइड किया गया है। बाकी बच्चे जो ना, ये सब हमने लिख दिए हैं, किसमें 13 गुना, 15 गुना, 14 गुना अप्रोक्स वही बैठ रहा है। तो ये आप देख सकते हो किस जोन की कितने पे गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैटेगरी वाइज लगा दिया है। एक्स सर्विसमैन की और अलग से गई है सारी कैटेगरीज की, बस वो यूआर की लिखी हुई है एक्स सर्विसमैन की हमने, ठीक है? क्योंकि वो सारी यहां पर दिखाता तो बहुत छोटा छोटा फिर आपको दिखता। अभी ये नीचे की बाकी हैं, तो इनको जब ये सारी आ जाएंगी तो इनको अपडेट करके मैं व्हाट्सअप चैनल है अपना रोजगार विद अंकित के नाम से, मैं उस पर डाल दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी रहे और ये वैकेंसीज भी देख पाओ और कितने बच्चे कहां पास किए हैं, इसको भी आप देख पाओगे आराम से, ठीक है? चलिए, तो अपनी कट ऑफ अब देखो। आप देखो यूआर की कट ऑफ कहीं 54 भी है, कहीं 65, मतलब इतना फर्क है कि एक जगह यूआर में हो जाता है 49। मतलब आपके जोन चुनने पे कितना कुछ डिपेंड करता है। पेपर था 75 का, आप देखो कहीं पे 67 भी कट ऑफ है यूआर की और कहीं पे 48 में भी क्लियर हो गया, 48.9 में भी। कितना अंतर है इस चीज का, ठीक है? अब हालांकि ये सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में फिर बोल रहा हूं, ये अभी ये नहीं है कि जो आपका एक्चुअल स्कोर था, जो रॉ स्कोर था, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये सब जब इतने अंकों में आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ईडब्ल्यूएस की देख रहे हो तो ये जनरल के मुकाबले काफी डाउन है। अगर ओबीसी देखें तो ओबीसी भी काफी डाउन है जनरल के मुकाबले, ठीक है? लेकिन जहां सबसे ज्यादा गई है, ये किस जोन की है तो आप देख पाओगे पटना की। पटना का ज्यादा जाने का कारण क्या था? 38 38 वैकेंसीज थी। यहां केवल और केवल 566 बच्चों को पास किया है, 15 गुना, तो भाई 67.5 पे गई है। तो यानी जहां जिस जोन में बहुत ज्यादा फॉर्म भी होंगे, फॉर्म बहुत ज्यादा होंगे और 566 बच्चे पास होंगे तो कट ऑफ हाई जाना तय है। और यहां ओबीसी भी 62.7 है, यहां ईडब्ल्यूएस भी 55.4 है। और आप सब लोग जानते हैं कि यूपी का पूर्वी क्षेत्र और बिहार बहुत ज्यादा रेलवे के फॉर्म भरता है। तो भाई बिहार की जो मेन जगह है या उनकी जो राजधानी है पटना, उसमें मात्र अगर 38 वैकेंसीज आएंगी तो वहां के बच्चे मेहनत भी करते हैं, तो भाई ये दिख रहा है कट ऑफ में असर पूरा, ठीक है? अभी अब प्रयागराज देखें यूपी का एरिया, तो ये 802 + 45 यानी टोटल 847 वैकेंसीज है। अभी ये डेटा नहीं आया कितने पास कर गए हैं, तो भाई यहाँ 59.5 ये भी है, तो ये भी कंट्रोल में ही है। और हालांकि जो पास हुए होंगे तो 847 × 15 के आसपास बच्चे पास किए गए होंगे। और यहाँ ओबीसी 54.5 है प्रयागराज में, 48.8 एससी है और एसटी भी आप देख सकते हैं 25 है, क्योंकि एसटी यूपी में बहुत कम है तो ये उसका असर है, ठीक है? तो अभी सारी कट ऑफ आप लोगों ने देख ली है। गोरखपुर भी ठीक ठाक गया यूपी में 63.9, 65.1 बहुत तगड़ी गई है कट ऑफ। किसकी ज्यादा चली गई? इसका कारण था कि इधर के बच्चों ने उधर फॉर्म डाला है और ये ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने कई वीडियोस बनाए हैं भाई। डेंजर जोन कुछ नहीं होता, सेफ जोन कुछ नहीं होता, सब सेफ और डेंजर ही है। अगर बच्चे इधर उधर हो जाएंगे ना, तो सबसे बेहतर है कि अपना जोन चुनो और मस्त रहो। अब ये बच्चे अपना जोन चुनते तो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी इनको सीबीटी देने भी वहां जाना पड़ेगा, जो जिस जोन का है। सीबीटी 2 अक्सर वहां होता रहा है, अब क्या होगा कहां होगा ये नहीं पता, ठीक है? चलो, अब आप कहो कि सर ये इनकी बाकियों की कट ऑफ कब आएगी, तो मैं बोल रहा हूं जो नीचे के हैं ना भाई, तो हाँ, बेंगलोर की भी तो आ चुकी है, बेंगलोर की भी आ गई है। बेंगलोर की 1576 वैकेंसी थी, 58.4 पे गई है। देखो वैकेंसीज खूब सारी थी 1576, इसको देख करके बहुत सारे बच्चों ने भरा भी, लेकिन कट ऑफ ऐसा नहीं है कि सबसे न्यारी गई है, सबसे कम ही गई है। 58.4 कोई कम कट ऑफ नहीं है, ये कम तो ये है। 49.5 493 वैकेंसीज पे चेन्नई में ये, और आप देखो 48.9 सबसे कम कट ऑफ कहां की? तिरुवनंतपुरम। हालांकि साउथ जोन को भी बहुत कम लोग चुनते हैं, और साउथ में बहुत सारे लोगों ने नहीं भरा, इस वजह से साउथ की कट ऑफ, क्योंकि यहां का खान पान वैसे भी सूट नहीं करता, वैसे भी नौकरी छोड़ के भागोगे आप यहां से, तो ठीक है? तो यहाँ की बोली, खान पान सब कुछ अलग है, तो इसलिए साउथ को ना चूज करके लोग नॉर्थ ईस्ट को चूज कर लेते हैं, गुवाहाटी जैसी जगह देखो,
है ना। तो आप लोगों ने मतलब असम वाले या नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए। ठीक है, अभी ये मैंने आपको कट ऑफ समझा दिया, और भाई ये गणित कट ऑफ का अगर आप इस तरह के आरआरबी चुनोगे तो निश्चित तौर पर कहीं भी फिर कहीं भी कंपटीशन कम नहीं है, और आप अपना जोन भी बदलो और फिर भी हाई कट ऑफ मिले तो फिर आप समझ जाओ कि क्या होता है ना। तो आपको दो तरह से दुख होता है, एक तो हाई कट ऑफ और दूसरा अपने जोन की भी नहीं। अब सीबीटी 2 में क्या ही चेंज कर सकते हो आप नहीं, क्योंकि सारे बच्चे तो अब मजबूत पहुंचे वहां, हाई कट ऑफ को क्लियर करके गए हैं, तो सीबीटी 2 भी भयंकर होने वाला है। सीबीटी 2 के लिए हम लोगों ने क्लास चलाई है भाई, इसको ध्यान देना। और जेई वाले बच्चे भी थोड़ा सा उस थाम के बैठे कि जेई का भी रिजल्ट कल परसों में ही आ जाएगा, चिंता मत करिए। एएलपी जो आरआरबी का एएलपी का बच रहा है रिजल्ट, इनका आज रात तक सबका आ जाना है 11-12 बजे तक। ठीक है, अभी आप एएलपी सीबीटी 2 का देखो तो हमने क्लास चलाई हुई है, और ये कब से, कल से ही स्टार्ट हुई है। कल से क्या, आज से 26 फरवरी आज ही है। धर्मेंद्र सर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है ना, यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग शाम को 7 बजे, सुबह 8 बजे बेसिक साइंस चलती है। रीजनिंग भी आएगी एएलपी सीबीटी 2 में, हाँ जी मैथ्स भी आएगा, अच्छा खासा आएगा। इनका तो दोनों का रोल अच्छा, पर ये दोनों चीजें आप पढ़ के आए हो कहा, एएलपी सीबीटी 1 में। तो ये क्लासेस पार्ट ए की आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, और ये क्लास सॉरी, और बाकी ये 3 क्लासेस ये आपको, ये ट्रेड टेस्ट की क्लासेस हैं बच्चों, ट्रेड टेस्ट की। और यह फिटर मत समझिए, मैकेनिकल में जो कुछ आएगा अनिल सर कराएंगे। ठीक है, तो वो डीजल वाला ट्रेड है जो भी है वो सब इसके अंदर होगा, अनिल सर करा रहे होंगे आपको 2 बजे से। ठीक है, तो आलोक सर इलेक्ट्रीशियन वाला ट्रेड कराएंगे, मैकेनिकल का पूरा अनिल सर कराएंगे, किशोर सर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कराएंगे, क्योंकि ये दोनों मिक्स करके दे रखे हैं। तो ये ट्रेड वाली जो आपकी जिम्मेदारी है वो हम लोग ले रहे हैं, पार्ट बी का पूरा। लेकिन इसको आपको RWA टेक क्लासेस, ये आप सर्च करना, इस पर ही ये क्लासेस मिलेंगी, आज से ही शुरू हुई हैं। अब आपको भी मालूम है कि भाई 19 एंड 20 मार्च और आज रिजल्ट आ रहा है, दो दिन तो इस महीने में बच रहे, क्योंकि 28 का महीना है, और 18 दिन उस महीने में, टोटली 20 दिन है आपके पास। उन 20 दिन के हिसाब से क्लासेस चल रही हैं। ठीक है भाई, तो जो लोग भी अभी इन क्लासेस से नहीं जुड़े तो आज से ही जुड़ जाओ, आज से क्लास चलिए, आज रिजल्ट आया और आज ही सबको पता चलिए। अब आप सोचो सिर्फ 20 दिन मिले, अब इसमें क्या क्या कर लूं, तो ये तो मेरे भाई क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें 35% ले आते हो तो आप पास हो गए। लेकिन एक और बात बता दूं, अगर आप 20 दिन से घबरा रहे हो तो हर किसी को सिर्फ 20 ही दिन मिले हैं, क्योंकि रिजल्ट सभी का आ जाए, ऐसा नहीं किसी को बहुत पहले आ गया था। और जहां 65 भी 68-67 भी कट ऑफ जा रही है, तो किसको पता होगा कि मेरा नंबर आएगा भाई, किसको पता होगा? क्योंकि जो 60-62 करके आया था पटना में या कहीं भी, वो तो ये मान रहा होगा। और जैसे मान लीजिए आप 65 पे भी गई है, कहां की, गुवाहाटी की, सबसे बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी थी, तो वो तो ये श्योर मान के बैठा होगा मैं तो 55 भी कराऊंगा तो मेरा हो गया। तो किसको पता है? और वहां 65 पे गई है, 10 नंबर से चूका, एक आध से भी नहीं। तो कुल मिलाकर के ये किसी को भी नहीं पता था अब तक कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज से सब नए हैं और आपके पास 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिनों को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैंने ट्रेड टेस्ट की क्लासेस आपके लिए, टीचर्स का अरेंजमेंट मुझे भी पता है कैसे किया है मैंने, पर बच्चे परेशान थे, इस वजह से मुझे करना पड़ा। तो ये ट्रेड टेस्ट की क्लासेस और पार्ट ए की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं RWA टेक क्लासेस चैनल पर। पार्ट ए की इस क्लास को छोड़कर के बाकी 3 क्लासेस इसी चैनल पर मिलेंगी, रोजगार विदंकित मेन चैनल पर, इन्हीं टाइमिंग पर। और ट्रेड टेस्ट की क्लासेस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस RWA टेक क्लासेस चैनल पर मिलेंगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार।